नमस्कार, मैं जीतन कुमार। आप द फॉलो अप देख रहे हैं। इस वक्त हम झारखंड के देवघर जिले के सोनारा ठाड़ी प्रखंड मगडीहा गांव में हैं। झारखंड का ये गांव एक मिसाल पेश कर रहा है। मिसाल दरअसल ये है कि अमूमन जो मिसकंसेप्शन, जो अवधारणा, गलत धारणा बन गई है कि अल्पसंख्यक समुदाय में ज़्यादा बच्चे रखते हैं, 8 से 10, 6-7 बच्चे रखते हैं। देवघर जिले का यह गांव मगडीहा एक उदाहरण पेश कर रहा है। देखिए कि यहाँ पर 10-12 परिवार या कहें कि उससे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मिसाल पेश कर रहे हैं। ये सभी परिवार में 1 से 2 बच्चे ही हैं। अमूमन जो एक धारणा जो एक बनाई गई है कि अल्पसंख्यक में कि ज़्यादा बच्चे रखते हैं, और इसकी वजह क्या है इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अहमद हुसैन। अहमद जी, बताइए कि परिवार नियंत्रण को लेकर ये 100% जो है उसका पालन कर रही है ये गांव। हाँ इसकी क्या हाँ, वजह है? सभी कोई वही इसलिए कि ज़्यादा बच्चा रखने से खिलाने में प्रॉब्लम है, पढ़ाने में प्रॉब्लम ही है। और समझ रही है, आजकल इनकम भी बहुत कम है, इसलिए यदि हम ज़्यादा बच्चा रखते हैं तो हम ही को प्रॉब्लम है। हिस्सेदारी भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए अब हम सब सोचे कि 2 बच्चा ही रखेंगे। छोटा फैमिली रहेगा, सुखी फैमिली रहेगा, उससे मैंने आने वाला पीढ़ी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग को भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह चल रहा है, समझे, इस गाँव में। अच्छा, आप ही लोग के समुदाय में बहुत सारा ये है कि 10-12 बच्चे होते हैं, तो वैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? अब देखिए वैसा होता नहीं, पहले वैसा होता था, समझे। अब धीरे-धीरे शिक्षित हो रहा है समाज, तो धीरे-धीरे सुधार भी आ रहा है। सुधार आ रहा और आदि एका दो ऐसा हो रहा होगा, वो भी अब समझ रहा है कि इम्पॉसिबल है, पढ़ा नहीं पा रहा, समझे ना। इसलिए अब सुधार हो रहा है शिक्षा है। की सबसे वजह से। ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो परवरिश में, परवरिश में ही है और पढ़ाने में भी है, पढ़ाने समझे में। ना। हाँ, इसीलिए 1-2 बच्चे ही सब रखें। बस 1 से 2 बच्चा, ज़्यादा रखना नहीं है, अब सब समझ रहा है। आप एज ए महिला होने के नाते क्या मैसेज देंगी? क्या कहेंगी? मैसेज यही आजकल छोटा परिवार रहने से सुखी परिवार होता है, सब चीज़ में सुविधा होता है। ज़्यादा रहने से खाना पीना में सब चीज़ में कमी रहता, दिक्कत होता है। इसीलिए कम परिवार रहने से अच्छा होता है, अच्छा, सुखी होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हमीदा बीबी। अहमदा बीबी। चलिए, महिलाएं थी और भी एक भैया, क्या नाम हुआ आपका? नहीं नहीं, फखरुद्दीन साहब, हम ना बोल अच्छा, आप ही बताइए, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम फखरुद्दीन अंसारी है। ये गांव जो है 100% जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये पालन कर रही है। आखिर क्या मैसेज देंगे, और कि ये ख्याल कहाँ से आया कि 1-2 बच्चे ही रखना है? आज से पहले दादा परदादा के ज़माने में ऐसा होता था कि 8-10 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब जो सो हम लोग एक जो सो एक नए दौर से हम लोग आधुनिक काल से गुजर रहे हैं, तो इस समय जो है सो हम लोगों को ज़्यादा परवरिश करने में दिक्कत होती थी, और महंगाई भी काफ़ी चरम सीमा पर है, तो ज़्यादा परिवार को पालने में दिक्कत होती है, उसको एजुकेशन में भी उसको परेशानी होती थी। तो यहाँ मगडिया गांव का पूरा समाज, अच्छा, कितने की आबादी होगी मंडी? यहाँ करीब 1200 से 1500 1200 सभी लोग जनसंख्या जनसंख्या पर नियंत्रण है, और उसमें 2 से ज़्यादा बच्चे अब हम लोग युवाओं में ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। नहीं, इसकी क्या वजह है, क्यों? इसकी एक धारणा है, पहले हम लोग कम ये पता होता था, लेकिन बाद बीच में जो एनडी मिश्रा जी आए थे, तो उन्होंने एक अभियान चलाया, उससे हम लोगों को जागरूकता मिली, और इससे हम लोगों को बहुत हेल्पफुल हुआ। बहुत मदद मिल रहा है। बहुत एनडी मिश्रा जी ने बहुत मदद किया हम लोगों का, और उन्हीं के वजह से इतना जो गांव में हुआ है, सब बस उन्हीं के वजह से हुआ है। और जो परिवार नियोजन को हाँ, लेकर। परिवार नियोजन के लिए। आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे घर में 2 बहुएं हैं, तो दोनों का 2-2 बच्चे हैं। हाँ, क्यों 2-2 बच्चे, क्यों? वही 2-2 बच्चे इसलिए कि परिवार छोटा रखने से थोड़ा आसान होता है, कपड़ा उपड़ा देने में। साल भर में जैसे ईद आ गया, अगर 5-6 बच्चा हो गया तो हमरा बजट बढ़ जाता है। बजट बढ़ जाता। हमरा तो वैसे उसे 4 बेटा था, 2 बेटी, 6 गो था, तो हमरा तो बहुत दिक्कत होता था। तो अब जो मेरा बेटा हुआ, तो उनका जो बेटा बेटी होगा, तो वही 2-2 गो करके सब रख रहा है। हाँ, ये मैसेज है आप लोगों में। आप लोग, हाँ, हम लोगों में ये मैसेज है।
गलत अवधारणा बन गई थी कि नहीं, अब नहीं। मुस्लिम बहुत ज्यादा बच्चे रखते हैं। वो पहले होता था सर, चाहे हुआ होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। नहीं। होता भी था, हाँ। पहले होता भी था सर, और पहले दूसरे 5, गाँव- 6, 7, 8 होता भी था, ये गलत धारणा नहीं थी। अभी के दौर में हम लोग उस पुराने रूप को नहीं अपना रहे हैं कि एक नए एजुकेशन, जब हम लोग भी जब युवा सब एजुकेशन हब में आ गए तो फिर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी। और हम लोग आगे भी अपने भी बाल बच्चों को यही हम दो हमारे दो की नीति पर चलाएंगे। ये चलाएंगे। हाँ, ये चलाएंगे सर। चलिए एक और युवा हैं, क्या नाम हुआ दोस्त आपका? जी हालिम अंसारी। हैं? हालिम अंसारी। आलिम जी बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? जी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। क्यों 2 बच्चे रखे हैं? 2 बच्चे रखे हैं। दिक्कत ये है कि सुख शांति हो सके, पढ़ाई लिखाने में परेशानी ना हो। परेशानी ना हो। हाँ, इसलिए। थोड़ा ऊंचा बोलिए, जोर से बोलो। डरने की जरूरत नहीं है, जोर से वो लाउडली बोलिए। एक और भी युवक हैं, एक और भी युवक हैं। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम है? मोइन। मोहन जी। हाँ जी। इसकी क्या वजह है कि परिवार नियोजन को लेकर ये गांव एक उदाहरण बना हुआ है? देखो परिवार, बात ये है कि ज्यादा जनसंख्या रहने से जगह जमीन का बापे दादा खा गया है, तो हम लोग के पास बचा नहीं है, तब क्या करेंगे? ज्यादा फैलाने से और दिक्कत हो रहा है, इसलिए सब कंट्रोल हो गया। अच्छा, पढ़ा लिखा नहीं पा रहा पूरा परिवार में, छोटा परिवार में पढ़ा लेता है, यही सब प्रॉब्लम के लिए छोटा कर रहा है, कोई बात नहीं। कितने की आबादी होगी या कितने लोगों ने परिवार हमारा तो नियोजन? एक लड़का है, एक ही लड़का। एक ही लड़का और उसके बाद नहीं? नहीं स्टॉप। स्टॉप। और क्या चाहिए? समाज में आप अपने समाज को क्या मैसेज देंगे? समाज को हम मैसेज क्या देंगे? अपना चलने ढंगने का चलिए, सही तरीके से अपना बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। सरकार नौकरी दे रहा है, वहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए, और क्या देंगे मैसेज? काम रखिएगा तभी न पढ़ा पाइएगा। ज़्यादा बच्चा रखिएगा तो पढ़ा नहीं पाइएगा, ना उसको ढंग से कपड़ा दे पाइएगा, ना खाना खिला पाइएगा, ना सही एजुकेशन दे ना पाइएगा। सही एजुकेशन दे पाइएगा। तो कम रखिए। हमारा समाज का मेरा भी कहना ये है कि सब अपना अपना सोच के चलिए, और जैसे भी होगा, अपना जगह जमीन का तो है नहीं, एक घर बनाइएगा तो उसी में एडजस्ट करके किसी तरह एक परिवार रहिएगा। अगर उसी में 5 बेटा हो गया, 6 बेटा हो गया, तो कहाँ रखिएगा? तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो तो गुलगुलिया की तरह हो जाएगा, कहीं भी डरा डालिए, कहीं भी जाके बैठिए। यही मैसेज है सब, और क्या बताएं सर। चलिए, आपने कई लोगों के जो बातें सुनी है, ये एक उदाहरण ना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, ये हमारे समाज के सभी तबकों के लिए है, एक उदाहरण है। 1 से 2 बच्चे, छोटा परिवार, सुखी परिवार का जो एक कोटेशन है समाज में दिया जाता है, वो एक कोटेशन झारखंड के देवघर जिले में ये मगडिया गांव ये खरा उतर रहा है। और मैं बता दूं कि 1200 की आबादी है, तकरीबन उससे आधे से अधिक ने यहाँ पर उसका पालन कर रखा है। मैं देवघर से फॉलोअप के लिए जीतन कुमार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in